जेजेपी ने कि हम उसको साथ देंगे जो 5100 पेंशन देगा। हुड्डा साहब ने कहा कि हमारी तो घोषणा पत्र में पहला लिखा हुआ है 5100 पेंशन, आपने तो बाद में घोषणा करी थी, आपने हमारी कॉपी करी है, आप हमारा समर्थन दो। 1 नवंबर 2019 से यानी कि 4 साल पहले, 3.5 साल पहले, तब से हम 5100 पेंशन देंगे। हमारी सरकार बनी थी, 5100 पेंशन की अभी बता रहे थे अंकल बागी साहब, अभी बता रहे थे 5100 पेंशन की बात थी। आगे माना जाता था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में हरियाणा का जिक्र आता था, कृषि उत्पादकता में और किसान के हकों के फैसले में कहीं 1600 करोड़ के किसान के बिजली के बिल माफ किए जा रहे थे, तो कहीं किसान कोऑपरेटिव का ब्याज माफ किया जा रहा था। किसान के हकों के फैसले में देश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे, गरीब के कल्याणकारी योजना में 100 गज के प्लॉट का फैसला अकेला हरियाणा प्रदेश था, जहां 100 गज के प्लॉट का फैसला हुआ। मकान की योजना थी, इंदिरा आवास योजना, गरीब की कल्याणकारियों में देश में नंबर 1 पे हरियाणा का जिक्र आता था। और पेंशन सबसे ज्यादा, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अगर देश में सबसे ज्यादा, उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आ गई थी, लेकिन दिल्ली से भी ज्यादा 12 में आ गई थी, 2012 में, लेकिन दिल्ली से दंगे की चोट पे सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में थी। इसीलिए हरियाणा को कहते थे देश में आगे, कि पेंशन में आगे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में आगे, खिलाड़ियों के सम्मान में आगे, प्रति व्यक्ति आय विकास दर में हम आगे थे। लेकिन वो हरियाणा 9 साल की इस खट्टर सरकार के, बीजेपी सरकार के कार्यकाल के बाद जो विकास में आगे था, अमन चैन शांति में, 10 साल कहीं कोई लाठीचार्ज की जरूरत नहीं पड़ी, गोली की तो, पुलिस की गोली की तो दूर की बात है, किसी पे वाटर कैनन चलाने की जरूरत नहीं आई जो हर रोज इस सरकार में चलाए जा रहे, किसी पे लाठी बरसाने की जरूरत नहीं पड़ी, अमन चैन शांति और भाईचारे से खुशहाली की तरफ प्रदेश गया था। वही हरियाणा इस 9 साल की सरकार के बाद विकास में तो पीछे हो गया और आगे किस चीज में पहुंच गया, देश में सबसे आगे, लाठीचार्ज में भी सबसे आगे है, कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसपे लाठी नहीं बरसी हो, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे, दिल्ली के 3 तरफ हम तो रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए, देश में सबसे आगे हरियाणा खड़ा दिखना चाहिए, ऐसा प्रदेश देश में बेरोजगारी में सबसे आगे। ये सबसे बड़ी विफलता, इससे ज्यादा विफलता की सरकार की नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों? तो 2 मिनट रुक जाओ। आज उसकी शुरुआत भी थी और एक लोगों में आज इस पूरे महम हल्के के कांग्रेस का हमारा परिवार था, उन सबका भी मिलन समारोह था। और इस मिलन समारोह के सफल आयोजन पे मैं आदरणीय भान सिंह धांगी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और ख़ास तौर पे बलराम को, क्योंकि भाई बलराम ने बहुत मेहनत की। आज समारोह आपने देखा कि ये अब तक का यहाँ मैं समझता हूँ बड़ा, जो सबसे बड़ा आज का सम्मेलन था। पिछली बार भी हमने किया था, उससे भी दुगने लोग आज यहाँ पे उपस्थित थे। तो बहुत ये एक प्रतीक इस बात का कि हरियाणा प्रदेश के लोग, और ख़ास तौर पे जो ये इलाका है, ये बदलाव, प्रदेश में बदलाव चाहते, बोल भी खाना भी खाएंगे। ये जो बीजेपी और जेजेपी की जो सरकार है, ये सरकार हर वर्ग से आज को इस सरकार से निराशा है, और किसी वर्ग के काम नहीं हुए वो एक अलग बात थी। ये तो हर वर्ग का अपमान करने पे उतारू सरकार है। ये हर वर्ग को लाठी की भाषा से जवाब देने वाली सरकार है। ऐसी सरकार जो जन संवेदना से नहीं, लाठी के बल पर चलाई जाए, ऐसी सरकारें मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के अंदर लोग पसंद नहीं करते। लोग बदलाव पिछली बार भी चाहते थे, किसी कारणों से वो बदलाव नहीं आ पाया, क्योंकि ये सरपंच जनता द्वारा चुने गए हैं। जिस जनता ने जो वोट MP MLA को बनाने के लिए दी, उसी जनता ने वोट इनको दी। जनता तो स्थायी है, और अगर किसी सरपंच को कोई अधिकार नहीं देने थे तो फिर चुनाव क्यों कराए? एक तो सरकार ने 2.5 साल के बाद चुनाव कराए, और अब इस बहाने से जो है पहले 2.5 साल तक ग्रामीण विकास रोका। ये सरकार ग्रामीण विकास विरोधी भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता विरोधी भी है, क्योंकि इन्होंने 2.5 साल तक पहले विकास कार्य इलेक्शन नहीं कराने, अब इलेक्शन कराए तो अब सरपंचों को कोई पावर नहीं दी। सरपंच अपना, और उसके ऊपर अपमानित करने का काम हुआ है सरपंचों को। हम ना सिर्फ निंदा करते हैं, 6 तारीख को हमारा एक डेलीगेशन आदरणीय चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी के नेतृत्व में हमारे गवर्नर से भी मिलेंगे, जो है राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, और धरने पे भी जाएंगे। तो सरपंचों का धरना चल रहा है, सरपंचों का अपमान बंद हो, पंचायती राज संस्थाओं के साथ ये खिलवाड़ बंद हो, सरकार तुरंत सरपंचों से बात करे और मान सम्मान के साथ
उनकी मांगों को माना जाए। अभी आप गैस के सिलेंडर, मगर हमें ये जची नहीं, क्योंकि बात जब 400 पे सिलेंडर था तब ये था कि ये बहुत हुई महंगाई की मार, सिलेंडर दिखाते थे उस ऐड में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो हमें ये नहीं जचा कि भाई वो सिलेंडर जब 400 रुपये पे था तो कुछ ना कुछ तो शायद 400 से कम हुआ होगा, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं तो आपको पता, होली भी नहीं छोड़ी, होली पे भी 50 रुपये बढ़ाने का काम किया। बाकी अब आ जाओ, थोड़ा बहुत आपको